Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. You all are good. This is Vikram Sharma, music teacher, Sarvitkari Vidya Mandir Fazilka. Students, today we are going to discuss about उस्ताद बड़े गुलाम अली खान. जी हाँ, ये ऐसा नाम है जो संगीत जगत का सितारा है और ऐसा कोई भी संगीत प्रेमी नहीं जो इस नाम को ना जानता हो. तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं. इनका जन्म 1902 2 अप्रैल 1902 कसूर, पाकिस्तान में हुआ. इनके पिताजी का नाम था अली बख्श खां. इनकी पिछली पीढ़ियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इनकी पिछली पीढ़ियाँ भी संगीत के साथ जुड़ी हुई थी. इनके परदादा जी का नाम था इरशाद अली खां. इनके दादाजी का नाम था ईद मोहम्मद खां. इनके पिताजी का नाम मैंने आपको बताया अली बख्श खां और इनके चाचा जी का नाम था काले खां. उस्ताद जी ने अपनी शुरुआती संगीत की शिक्षा अपने चाचा जी काले खां से प्राप्त की. कुछ वक्त के बाद उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से इन्हें अपनी शिक्षा अपने पिताजी से बात की ली. तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और इनकी सौतेली माँ का जो व्यवहार था इनके साथ ठीक नहीं था. इसकी वजह से इनकी सगी माँ ने इनको परामर्श दिया कि आप सारंगी बजाना सीख लें. सारंगी एक तरह का वाद्य यंत्र है. तो उस्ताद जी ने अपनी माता जी का परामर्श मानकर सारंगी सीखना शुरू किया और समय के साथ साथ वो सारंगी में निपुण हो गए. इससे उनका घर खर्च अच्छे से चलने लगा. इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खां अपने पिता अली बख्श खां के साथ उस्ताद सिंधी खां के पास मुंबई में म्यूज़िक सीखने चले गए. कुछ वक्त के बाद वापस लाहौर लौट आए. इनको मिलने वाली प्रसिद्धियों का सिलसिला 1940 से शुरू होता है. 1940 में 1940 में कोलकाता म्यूज़िक सम्मेलन में इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई. उसके बाद 1943 में गया जी के संगीत सम्मेलन में, 1944 में मुंबई, बिहार, बंगाल के संगीत सम्मेलनों में और 1945 में इनको गांधी जी से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ. 1946 से इनके जो प्रोग्राम थे वो आकाशवाणी रेडियो से प्रसारित होने लगे. इसके बाद बात आती है इनके रियाज़ की, इनकी प्रैक्टिस की, क्योंकि कोई भी बड़ा म्यूज़िशियन तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो अभ्यास नहीं करता. तो ऐसा सुनने में आता है कि दिन के 24 घंटों में से ये 20 घंटे म्यूज़िक की साधना किया करते थे, म्यूज़िक का अभ्यास किया करते थे. और जब ये अभ्यास किया करते थे तब ये कानून, जी हाँ सही सुना आपने, कानून नाम का एक वाद्य यंत्र साथ में बजाया करते थे. इसके बाद 1947 में हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, यानी कि भारत विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बट गया था. तो विभाजन के बाद ये कराची, पाकिस्तान में रहने लगे. क्योंकि इनका रिश्ता भारत के साथ ना टूटने वाला था, इसलिए इनका मन पाकिस्तान में नहीं लगा, जिसकी वजह से इन्होंने भारत सरकार से विनती की कि वो इन्हें भारत में रहने की इजाज़त दें, परमिशन दें. तो भारत सरकार ने
उनकी विनती को स्वीकार किया और वो उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां पक्के तौर पर मुंबई में रहने लगे। उस्ताद जी पंजाब अंग की ठुमरी बहुत बढ़िया गाया करते थे। इनकी 2 ठुमरियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहली है आय ना बालम का करूँ सजनी और दूसरी है तिरछी नज़रिया के बान। जी हाँ, तिरछी नज़रिया के बान। तो ये 2 ठुमरियाँ उस्ताद जी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इसके बाद 1960 में इन्होंने मुग़ल आज़म, हम सब जानते हैं मुग़ल आज़म काफ़ी फेमस मूवी है, तो मुग़ल आज़म में तानसेन का किरदार निभाया और ये किरदार निभाकर इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी। उसके बाद 1960 में ही इन्हें लकवा हो गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी बीमार पड़ गए थे और जितना भी पैसा उन्होंने अब तक कमाया था वो सारा इनके इलाज पर खर्च हो गया। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। उसके बाद ये ठीक हो गए और वापस से प्रोग्राम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनके साथ इनके बेटे मुनव्वर अली खां भी जाया करते थे, इनकी संगत किया करते थे, इनके साथ गाया करते थे स्टेज पे। तो 1962 में इनको पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिला। उस्ताद जी जो थे वो स्वभाव के बहुत अच्छे थे, बहुत ही मिलनसार थे, परंतु इसके विपरीत उनकी काया थी वो इस तरह से थी जैसे कि कोई पहलवान हो। बंद मोहरी का पजामा पहनते थे, काली टोपी लगाते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। तो इनका अपने गायन पर इतना कंट्रोल था कि मुश्किल से मुश्किल मुर्की बड़ी आसानी से कह जाते थे, जिसकी वजह से जो संगीत को समझने वाले थे वो इनका गायन सुनकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। परंतु शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 25 अप्रैल 1968, 25 अप्रैल 1968 में बाशीर पैलेस में हैदराबाद में इनका देहांत हो गया और उनकी आवाज़ सदा सदा के लिए मौन हो गई। इनको हम सब के दिलों में ज़िंदा रखने के लिए इनकी शिष्या मालती गिलानी ने उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां यादगार सभा गठित की, जो हर साल इनकी याद में ठुमरी के और सबरंग उत्सव मनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां के बारे में अच्छे से पता चला होगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको इनके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपका दिन शुभ रहे। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, यस।